हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आयुष शर्मा सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि क्लास 11th के लिए है। पिछला जो टॉपिक था बाइनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद प्रमेय, वो कंप्लीट हो गया है। तो आज हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सम्मिश्र संख्या है क्या। एक ऐसी संख्या जो वास्तविक और काल्पनिक संख्या से मिल करके बनती है उसको हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। मतलब जो सम्मिश्र संख्या होती है ये दो संख्याओं से मिलकर के बनती है। कौन कौन सी दो संख्याएं? वास्तविक संख्या प्लस या माइनस भी हो सकता है काल्पनिक संख्या। एक ऐसी संख्या जो वास्तविक और काल्पनिक इन दो संख्याओं से मिलकर के बनती है, ऐसी संख्या को हम सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। दोनों को जोड़ करके बनाया जाए, घटा करके बनाया जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अच्छा, आप पहले ये जान लीजिए कि वास्तविक और काल्पनिक संख्या है क्या। ठीक है। सबसे पहले हम बताएंगे काल्पनिक संख्या क्या है। इसके लिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं और देखिए, याद करके बताइए कि हाई स्कूल में आपने द्विघात समीकरण पढ़ा होगा। ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चंस होते थे, जब आप सॉल्व कर रहे होते थे इस तरीके से मिलता था x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 36। यहाँ पर आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते थे और लिखते थे अग्राह्य, यानी कि इसका कोई हल नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, x इक्वल टू ऐसे लिखना पड़ेगा अंडर रूट माइनस 36। अगर आपने यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया, अब क्या हो गया? अब ये जो संख्या अंडर रूट माइनस 36 है, ये संख्या काल्पनिक संख्या है। क्यों काल्पनिक है? वो अंडर रूट और 36 का उसमें नहीं, यहाँ पे जो माइनस अंडर रूट के अंदर, इस वजह से काल्पनिक है। मतलब काल्पनिक संख्या क्या होती है? अगर कोई संख्या जो माइनस में है, जब हम उसका वर्गमूल निकालते हैं तो वो संख्या काल्पनिक संख्या बन जाती है। जैसे हमने कह दिया -5, ये काल्पनिक है? नहीं है, ये तो वास्तविक है। लेकिन अगर इसके ऊपर अंडर रूट लगा दें, ये काल्पनिक है। तो जब किसी माइनस वाली संख्या का या ऋण संख्या का जब वर्गमूल निकाला जाता है तो वो संख्या काल्पनिक संख्या बन जाती है। अब बात ये आती है, अगर ये काल्पनिक संख्या तो वास्तविक क्या है? वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या को छोड़ करके जितनी भी संख्या है वो सभी वास्तविक हैं। मतलब वास्तविक संख्या प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, दशमलव में भी हो सकती है, अंडर रूट में भी हो सकती है। अभी जैसे हम -5 लिख दें, वास्तविक है। 36 लिख दें, वास्तविक है। -36 लिख दें, वास्तविक है। अभी अंडर रूट लगा दें, अब ये काल्पनिक है। ठीक है। तो वास्तविक और काल्पनिक, देखिए अलग अलग कॉन्सेप्ट के आधार पर संख्याओं के अलग अलग प्रकार हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट है सम और विषम वाला, जो 2 से भाज्य है वो सम, जो 2 से भाज्य नहीं है वो विषम। भाज्य और अभाज्य वाला कॉन्सेप्ट है, परमेय अपरमेय वाला कॉन्सेप्ट है। उसी तरह से वास्तविक और काल्पनिक वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसके बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। कब? विविक्त कर के बारे में आपने पढ़ा होगा द्विघात समीकरण में। डी का मान 0 के बराबर है तो क्या कंडीशन है? 0 से बड़ा है तो क्या कंडीशन है? 0 से छोटा तो क्या कंडीशन? विविक्त कर अगर 0 से छोटा यानी कि माइनस में होता था तो आप क्या लिखते थे कि इसके मूल अवास्तविक यानी कि काल्पनिक आप लिखते थे। और उस काल्पनिक का मतलब क्या हुआ आपको आप समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई भी संख्या जो माइनस में है, जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये संख्या काल्पनिक बन जाती है। वास्तविक क्या है? सारी संख्याएं वास्तविक हैं। काल्पनिक संख्याओं को छोड़ दीजिए, जितनी भी संख्याएं वो सभी वास्तविक हैं। हम कहते हैं 1/2 वास्तविक है, अंडर रूट 3 वास्तविक है, अंडर रूट -3 काल्पनिक है। बात क्लियर हो गई होगी? ठीक है। तो वास्तविक और काल्पनिक का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आई, इसको हम आयोटा भी बोलते हैं। अब आयोटा बोलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए सीधे आई ही बोल सकते हैं। आई, ये क्या है? काल्पनिक संख्या है। ये है क्या? आई इज इक्वल टू होता है अंडर रूट -1। आई की वैल्यू देखिए, आई जो अंडर रूट के अंदर जो माइनस होता है उसको अगर आप आई इमेजिन कर लोगे तो वहां से सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो i बराबर होता है अंडर रूट -1। अब जैसे कि
अब यहाँ से अगर हम वर्क करें तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट हट जाएगा -1। ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे हम कहते हैं √-36। अब आई का यूज़ है क्या, आई का यूज़ यहाँ पर पड़ेगा। आप अंडर रूट अलग कर लीजिएगा, √-1 अलग कर लेना और √36 क्या कर लेना, अलग कर लेना। √-1 की जगह पर आप क्या लिख दोगे, आई, और √36 का मान क्या होता है, 6। इसी तरह से अंडर रूट के अंदर अगर हम -25 कह दें तो इसका मान कितना आ जाएगा, √25 यानी कि 5 हो जाएगा, और अंडर रूट माइनस यानी कि आई हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर अगर हम -9 कह दें, √9 का मान 3 हो जाएगा, और अंडर रूट माइनस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो आई के बारे में आप जान गए होंगे, इसको आयोटा बोलते हैं, शॉर्टकट में आप आई ही बोलिए। आई की वैल्यू होती है √-1, और आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से अगर हम स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आते हैं मानक रूप पर। मानक रूप, सम्मिश्र संख्या का मानक रूप आखिर है क्या, आप ये जानिए। सम्मिश्र संख्या का जो मानक रूप अभी हमने बोर्ड पर लिखा था, a + IB, ये होता है। a क्या है, वास्तविक है, IB क्या है, काल्पनिक है। ये वास्तविक है और ये काल्पनिक। तो जहां पर i लिखा होगा आप समझ जाइए काल्पनिक है। जैसे अगर हमने कह दिया 3 वास्तविक है, 4i काल्पनिक है, 3 - 4i सम्मिश्र है, क्योंकि इसमें वास्तविक भी है और काल्पनिक भी है। जहां पर i होगा वो काल्पनिक हो जाती है। अगर हमने कह दिया 5 वास्तविक है, 6i काल्पनिक है, दोनों को जोड़ दिया, अब ये कैसी संख्या है, सम्मिश्र संख्या है, दोनों को मिक्स कर दिया गया। ठीक है, ये बात है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, सम्मिश्र संख्या का मानक रूप क्या होता है, a + IB। अब i से जुड़े कुछ सवाल बताते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। जैसे आपसे कह दिया जाए i की पावर 10 का मान बताइए, i की पावर 10 का मान कैसे बताएंगे, इसको आप तोड़िए। हमको आई स्क्वायर की वैल्यू पता, हम उसी फॉर्म में तोड़ेंगे। इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर की पावर कितनी, 5। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। -1 की पावर 5 कितना आएगा, -1। क्लियर है? कह दिया जाए आई की पावर 9। अब इसको कंप्लीट करना है, सॉल्व करना है, बताइए। आई स्क्वायर के फॉर्म में इसको तोड़िएगा, अब ये कितनी बार लगेगा, 4 बार लगेगा। तो 4 दूनी 8, आई की पावर 8 हो गया, लेकिन यहाँ आई की पावर 9 था, एक आई क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। कितना आ जाएगा, आई की पावर 4 की वैल्यू -1। -1 की पावर 4 प्लस आएगा या माइनस आएगा, प्लस आएगा। क्यों, क्योंकि पावर एक सम संख्या है। ठीक है, इसी फॉर्म में कुछ और एग्जांपल्स बताते हैं। कह दिया जाए आई की पावर 15, इसका मान बताइए। तो इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर की पावर कितनी, 7। 7 दूनी 14, आई की पावर 14 अलग हो गया, और 15 लाने के लिए एक बार आई से गुणा करा दीजिएगा। ये -1 है, इसकी पावर 7। -1 की पावर 7 प्लस आएगा या माइनस आएगा, माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि पावर एक विषम संख्या है आई। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, एक और सवाल बताते हैं। ये प्रूफ करना है कि √i = 1 + i/√2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसको कैसे लगाओगे, कैसे आप प्रूफ करोगे। RHS ले लें, LHS से तो इतना बनाना मुश्किल है, RHS लेते हैं। तो RHS क्या दिया है, 1 + i/√2। क्या करेंगे, हमको जो लाना उसमें अंडर लगा है, तो यहाँ पर भी आप अंडर लगा दो, 1 + i/√2। ठीक है, और इसका होल आप स्क्वायर भी कर दो। तभी तो, केवल अंडर थोड़े लगा सकते हैं, स्क्वायर भी करेंगे और अंडर भी लगाएंगे। जैसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हैं ना, वैसे ही अंडर भी लगा दिया, स्क्वायर भी कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 + i का होल आप स्क्वायर, बताइए क्या आएगा, a + b के होल आप स्क्वायर से 1 + i²
प्लस 2i और बटे में √2 का स्क्वायर 2। यहाँ बताइए कितना आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, प्लस का कितना लिखा हुआ है 2i और बटे में भी 2, -1 कैंसिल, 2 कैंसिल, √i। क्लियर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को समझ में आ गया होगा। RHS ले लेंगे, फिर हमने देखा LHS में जो लाना √ लगा है तो √ भी लगाएंगे, स्क्वायर भी कर देंगे, प्रूफ हो जाएगा बहुत आसानी के साथ में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अभी जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 1/1 - i का होल हाफ स्क्वायर माइनस 1 + 1/1 + i का होल हाफ स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है और इसको दिखाना आपको i के बराबर। ठीक है, LHS ले लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे सोचिए जरा। 1 - i का होल हाफ स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 1 + i का होल हाफ स्क्वायर, वहाँ से जो भी कैंसिल हो रहा होगा कैंसिल करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। 1 - i का होल हाफ स्क्वायर 1 + i² - 2i, 1 + i का होल हाफ स्क्वायर 1 + i² + 2i। आई स्क्वायर की वैल्यू अभी बता चुके हैं क्या होती है, -1 होती है, माइनस का क्या दिया हुआ है 2i दिया हुआ। यहाँ भी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और प्लस का क्या दिया हुआ 2i, 1 कैंसिल, 1 कैंसिल। ठीक, क्या आएगा ये -1/2i। ठीक है, और यहाँ पर -1/2i। अब बताइएगा -1 क्या हो जाएगा, -2/2i, 2 कैंसिल, -1/i। क्या ये RHS के इक्वल में आया, नहीं आया। इसको बनाइए, कैसे बनाएंगे, i से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ऊपर तो -i हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा i × i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 माइनस कट जाएगा, i आ जाएगा। क्लियर है? तो हमने क्या किया, हमने लिया LHS 1 - i का होल हाफ स्क्वायर, a - b का होल हाफ स्क्वायर और ये a + b का होल हाफ स्क्वायर, सॉल्व किया, i स्क्वायर की वैल्यू -1 रखा। उस इतना करने के बाद जब -1/i आया तो i से ऊपर नीचे गुणा करा दिया। सभी को बात क्लियर हो गई होगी। इसके आगे बढ़ते हैं और ये जो मानक रूप लिखा है a + ib, इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं आपको। ठीक है, मान लीजिए दिया है 1/3 - 4i। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसको मानक रूप में बदलिए, कैसे बदलेंगे। ये एग्जाम्पल बताने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के जो वीडियोस आपके पास आते रहेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप टाइम पे उसको देख सकेंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। 1/3 - 4i, इसको मानक रूप में बदलना है। मानक रूप हमारा क्या है, a + ib। क्या करेंगे, परिमेयकरण। ठीक है, संयुग्मी गुणा पढ़ा है सभी ने। 1/3 - 4i है, संयुग्मी गुणा कैसे करते हैं, जो बीच में साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं, माइनस है तो प्लस लगाएंगे, प्लस है तो माइनस लगाएंगे। तो 3 + 4i से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 3 + 4i। नीचे क्या, a - b a + b, a² यानी कि 3 का स्क्वायर 9, -b² यानी कि 4i का स्क्वायर 16i²। ठीक है, 3 + 4i, ऊपर कुछ भी करने की जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। i² की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस 16 9 कितना होता है 25। इसके 2 पार्ट कर दीजिएगा, ऐसे हो गया। तो a + ib के फॉर्म में आ गया। a + ib का मतलब है इसमें वास्तविक भाग अलग करना था और काल्पनिक भाग अलग करना था। तो ये नहीं है कि 1/3 और 1/4i अलग, वो वहाँ से अलग नहीं हो सकता। अब अलग हो गया, तो वास्तविक भाग हो गया 3/25, a की वैल्यू है, और जो b की वैल्यू है वो कितनी 4/25।
क्लियर है? तो या कुछ भी अलग नया नहीं, ये सब आप पहले से पढ़ चुके हो, संयुग्मी गुणा करना सबको आता है, बस आपने आई के बारे में नहीं पढ़ा था, वो बता दिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और बताते हैं। अभी मान लीजिए दिया हुआ है 3 + 2i। अब अगर कहा जाए इसको आप मानक रूप में बदलिए, इसका वास्तविक भाग अलग करिए, काल्पनिक भाग अलग करिए। मानक रूप का मतलब यही है, वास्तविक अलग और काल्पनिक अलग। क्या करोगे आप? संयुग्मी गुणा, और संयुग्मी गुणा किससे होगा? साइन चेंज करके होगा। 3 + 2i था, 3 - 2i, तो ऊपर हो जाएगा 3 - 2i, a + b, a - b क्या हो जाएगा? a² यानी कि 3 का स्क्वायर 9, और b² यानी कि 4i²। i² की वैल्यू क्या होती है? -1, माइनस प्लस, 9 4 कितना होता है? 13, तो 3/13 - 2/13i। क्लियर है? तो आप सभी लोग बताइए, अगर i की पावर के रूप में कोई एग्जाम्पल आपसे पूछेगा, आप बता देंगे? आपसे कह दिया जाए i की पावर 25 का मान बताओ, i की पावर 18 का मान बताओ, i की पावर 20 का मान बताओ, i की पावर 29 का मान बताओ, सभी लोग बता सकते हैं। और अगर कोई भी सम्मिश्र संख्या दे देगा, कहेगा उसको मानक रूप में बदलो, बदल लेंगे। इन दो चीज़ों के बारे में आज हमने बात की है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, आई क्या होता है, आयोटा क्या होता है, इसके बारे में बात की। आई की पावर में अगर इस तरह के एग्जाम्पल देगा, कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में बात किया। साथ ही साथ किसी सम्मिश्र संख्या को हम मानक रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में बात किया। ये बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम बात करेंगे किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक कैसे निकालते हैं, उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इन दो टॉपिक्स को लेकर चलेंगे। एक बार इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा।